शुरू करते हैं। इसमें हमें इस एक्सरसाइज में अ, हमें जो क्वेश्चन मिलेंगे और उसमें जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होगा, उस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के जो एंगल होंगे वो एंगल कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होंगे। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वह पेयर ऑफ एंगल है अ, जिसको सम करने पे 90 डिग्री आता है, 90 डिग्री आता है। तो जैसे कि कुछ हम एग्जांपल देते हैं, जैसे कि साइन 90 डिग्री माइनस ए इज इक्वल टू होता है कॉस ए। तो इसमें एक साइन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है और इधर कॉस। इस साइन में जो एंगल है वो 90 डिग्री माइनस ए है और इसमें ए है। तो इन दोनों एंगल को जोड़िएगा तो आपको 90 डिग्री आएगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये एंगल और ये एंगल आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल टू ईच अदर। ठीक है, ऑफ ईच अदर, एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री है। तो ये रूल है, साइन 90 डिग्री माइनस ए इज इक्वल टू कॉस। ठीक है, ऐसा हम क्यों बोलते हैं? तो देखिए, ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, ये ए बी सी। ठीक है, ये 90 डिग्री है। ये एंगल अगर ए है तो ये एंगल कितना होगा? 90 माइनस ए होगा, है ना, ताकि सम ऑफ ऑल थ्री एंगल 180 हो जाए। ओके, ये तो 90 है ही। तो अगर हम इसका साइन ए निकालते हैं, साइन ए कितना हो जाएगा? तो बी सी बाई परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, और साइन 90 माइनस ए निकालते हैं तो वो कितना हो जाएगा? आ, इसका ये परपेंडिकुलर, इस एंगल के लिए ये परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। ओके, कुछ और निकालते हैं। ए का साइन ए निकाले, ओके, कॉस ए निकालते हैं। तो कॉस ए क्या हो जाएगा? ए बी बाय, है ना, बेस बाय हाइपोटेनस, और कॉस सी यानी कि 90 माइनस ए निकालते हैं। कॉस 90 माइनस ए कितना हो जाएगा? बेस बाय हाइपोटेनस यानी कि बी सी बाय ए सी। अब जरा इन चारों को गौर से देखिए, बी सी बाई ए सी यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। ओके, इसका मतलब कह सकते हैं कि साइन ए इज इक्वल टू कॉस 90 माइनस ए, क्योंकि दोनों का आर एच एस इक्वल है। ठीक है, तो ये बात हम यहाँ लिख देते हैं कि हमने ये ऑब्जर्व किया है। ठीक है, हमने कोई प्रूफ वगैरह नहीं किया, हमने बस देखा। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि साइन ए इज इक्वल टू कॉस 90 माइनस ए। ऐसा ही कुछ ऑब्जर्वेशन यहाँ पे भी देखने को मिल रहा है। दोनों का वैल्यू सेम है, ए बी बाई ए सी। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि cos ए इज इक्वल टू साइन 90 माइनस ए, या साइन 90 माइनस ए इज इक्वल टू cos ए। तो यही अभी हम ऊपर पढ़ा रहे थे, अभी हम देख रहे थे, है ना, कि साइन 90 माइनस ए इज इक्वल टू cos ए। देखिए आप, साइन साइन 90 माइनस ए इज इक्वल टू cos ए, या cos 90 माइनस ए इज इक्वल टू साइन ए। ऐसा ही सभी के साथ, ऐसा ही सभी रेशियो के साथ, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के साथ होगा। साइन 90 माइनस ए इज इक्वल टू कॉस ए, कॉस 90 माइनस ए इज इक्वल टू साइन ए, tan 90 माइनस ए इज इक्वल टू कॉट ए। तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। ओके, और कॉट 90 माइनस ए इज इक्वल टू tan ए। ऐसे ही कोसेक के साथ भी, कोसेक 90 माइनस ए इज इक्वल टू सेक ए, या सेक 90 माइनस ए इज इक्वल टू कॉट ए। तो इस तरीके से। अब आगे बढ़ते हैं, कुछ एग्जाम्पल है। मैं सजेस्ट करूंगा कि आप इस एक्सरसाइज को बनाने से पहले आप कुछ एग्जाम्पल बना लें, तब एक्सरसाइज बनाएं।
तो एक्सरसाइज 21C, तो पहला क्वेश्चन है, सो दैट tan 10 डिग्री, tan 10 डिग्री, tan 15 डिग्री, tan 75 डिग्री, tan 80 डिग्री इज इक्वल टू 1। ये सब प्रोडक्ट में tan 10 के बाद ये जो tan 15 लिखा हुआ है और बीच में कुछ नहीं है, तो समझिए प्रोडक्ट। तो मुझे ये प्रूफ करना। तो देखिए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल खोजिए, ठीक है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल रहेगा, जैसे ए और बी बोथ आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, तो हम लिख सकते हैं कि साइन ए इज इक्वल टू कॉस बी, या tan ए इज इक्वल टू कॉट बी, ऐसा लिख सकते हैं। कब? जब ए और बी कॉम्प्लीमेंट्री होता है। तो आप दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल खोजिए। तो क्या 10 और 15 कॉम्प्लीमेंट्री है? नहीं। 10 75, 10 80, तो 10 का कॉम्प्लीमेंट्री कौन है? 80। तो tan 10 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? कॉट 80 डिग्री कह सकते हैं ना। देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिए, ए और बी अगर कॉम्प्लीमेंट्री है तो tan ए इज इक्वल टू कॉट बी। वैसे ही 10 और 80 भी तो कॉम्प्लीमेंट्री है, तो tan 10 इज इक्वल टू कॉट 80 नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं ना। तो हम यहाँ पे tan 10 के जगह पे cot 80 लिख दें। अब ये लिखने से क्या फायदा? तो हम जानते हैं कि tan थीटा इज इक्वल टू 1/cot थीटा होता है, एक दूसरे का रेसिप्रोकल। तो ये tan 10 और tan 80 प्रोडक्ट में है ना, एक दूसरे के साथ। जैसे 4 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 6, तो 4 2 के साथ गुना है, 4 5 के भी साथ गुना कर रहा है, 6 के साथ भी कर रहा है। यहाँ लिखा हुआ है तो क्या हुआ, है ना, कर रहा है ना। वैसे ही tan 10 डिग्री tan 80 के साथ प्रोडक्ट कर रहा है, तो इसको इसके बगल में रख देते हैं। क्यों रख रहे हैं? क्योंकि हम अ, जानते हैं कि एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है, तो हम काट देंगे, ठीक है। और 15 का कॉम्प्लीमेंट 75 होता है, तो tan 15 की जगह पे cot 15 लिख देते हैं। अब ऐसा नहीं कि tan 75 को भी cot 75 लिख दीजिए, तो फिर तो बात बराबर ही हो जाएगा। किसी एक को उल्टा करना है ताकि हम काट सके। तो tan 75 को रहने दे रहे हैं, सिर्फ tan 15 को उल्टा किए, इज इक्वल टू 1। अब देखिए cot 80 इज इक्वल टू, cot 80 को हम 1/tan 80 लिख सकते हैं, और इधर tan 80 है तो दूसरे को काट देगा। इसी तरीके से ये भी एक दूसरे को काट देगा, तो क्या बचेगा? कुछ नहीं, सिर्फ 1 बचेगा, है ना। जैसे tan 80 1 टाइम काटा ना, वैसे ही। तो ये इस तरीके से प्रूफ हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी ऐसा ही है। देखिए साइन 42 डिग्री है, सेक 48 डिग्री है, और 42 48 कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं। देखिए क्वेश्चन है सेकेंड नंबर, साइन 42 डिग्री, सेक 48 डिग्री प्लस कॉस 42 डिग्री, कॉस 48 डिग्री इज इक्वल टू 2। तो 42 एंड 48 कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो पहले माइंड मेक करके थोड़ा सा देख लीजिए। साइन को अगर हम, साइन को हम लिख सकते हैं साइन 42 डिग्री इज इक्वल टू कॉस 48 लिख सकते हैं। तो कॉस 48 यहाँ लिख देते हैं, तो उससे क्या होगा? तो कॉस 48 और सेक 48 का प्रोडक्ट 1 होगा, क्योंकि एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, ठीक रहेगा। तो कॉस 48 सेक 48, कॉस 48 विल बी 1/सेक 48, और इधर सेक 48 कट के 1 हो गया, तो इधर 1 हो गया। और इधर सिमिलरली ऐसा ही काम इधर भी करिएगा, तो इधर भी 1 हो जाएगा, एंड बोथ विल बी 2, है ना। कॉस 42 को आप लिख सकते हो साइन 42, सॉरी साइन 48, है ना। कॉस 42 को साइन 48 लिख सकते हैं ना, क्योंकि 42 एंड 48 आर रेसिप्रोकल, सॉरी कॉम्प्लीमेंट्री। तो यहाँ साइन 48 लिखेंगे, साइन 48 कॉस 48 एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, तो कट के 1 आ जाएगा, 1 1 2 हो गया। थर्ड नंबर लिखते हैं, साइन 26 डिग्री बाय साइन 64 डिग्री प्लस कॉस 26 डिग्री बाय कॉस 64 डिग्री इज इक्वल टू 1। तो इसमें वही 626 64 एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री है, तो साइन 26 की जगह हम लिख सकते हैं कॉस 64, है ना। हम जानते हैं कि साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा होता है, क्योंकि थीटा 90 माइनस थीटा कॉम्प्लीमेंट्री होता है। तो वैसे ही साइन 26 कॉस 64 होगा, तो यहाँ कॉस 64 लिख देते हैं, और नीचे साइन 64। सिमिलरली यहाँ पे भी, क्या नीचे वाले को भी कॉस 26 लिख देना चाहिए? तो अभी थोड़ा नहीं ध्यान देना है, ऐसे ही कुछ भी नहीं करते जाना है कि हो रहा है तो कर देते हैं। थोड़ा ऑब्जर्व करिए क्वेश्चन को, थोड़ा ध्यान से पहले पढ़िए, थोड़ा सा पहले माइंड मैप बनाइए, एक तो स्टेप मन नहीं करिए। यहाँ कॉस 26 है, तो इसको हम लिख सकते हैं, कॉस 26 को
साइन में लिख सकते हैं साइन 64 है ना। तो यहाँ अगर हम साइन 64 लिख देते हैं तो ये वो कोसेक है, तो ये 1/sin हो जाएगा और साइन ऊपर आ जाएगा तो साइन स्क्वायर 64 हो जाएगा। अच्छा सॉरी, यहाँ पे साइन नहीं है, यहाँ सेक है, ठीक है। तो ऊपर cos 64 हो गया और मुझे 1 प्रूफ करना है, तो ऊपर cos 64 हो गया और ये सेक 64 क्या हो जाएगा 1/cos 64 है ना। सेक का रेसिप्रोकल cos का, ये cos ऊपर चला जाएगा तो cos स्क्वायर 64। सिमिलरली इधर भी cos 26 को sin 64 कर देते हैं और नीचे वाले को 1/sin 64 लिख सकते हैं, हो जाएगा प्लस साइन स्क्वायर 64। देखिए यहाँ पे देखिए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर विच इज इक्वल टू 1 प्रूफ हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2 नंबर में लिखा हुआ है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन टर्म्स ऑफ एंगल बिटवीन 0 डिग्री एंड 45 डिग्री। तो पहला क्वेश्चन है साइन 59 डिग्री प्लस tan 63 डिग्री। तो मुझे इसको एक्सप्रेस करना है, एक ऐसे एंगल के टर्म्स में से एक्सप्रेस करना है जो 0 और 45 डिग्री के बीच में हो। तो सिंपल है, ये 59 डिग्री है विच इज लार्जर देन 45 डिग्री, तो इसको हम 0 और 45 डिग्री के रूप में लिख सकते हैं क्या। तो हम लोग जानते हैं कि 59 डिग्री प्लस 1, 59 प्लस 1 60 एंड 30, सो 31 डिग्री विच इज कॉम्प्लीमेंट्री। ओके, सो साइन 59 डिग्री इज इक्वल टू कॉस 31 डिग्री, 31 डिग्री इज बिटवीन 0 एंड 45, सो इसे हम यहाँ पे cos 31 भी लिख सकते हैं साइन 51 59 की जगह पे। सिमिलरली यहाँ पे भी 63 एंड 27, ओके 63 7 70 प्लस 20 90, सो कॉम्प्लीमेंट्री है। तो tan 63 की जगह पे हम cos 27 सॉरी cot 27 लिख सकते हैं। तो ये हो गया 0 एंड 45 डिग्री के बीच में, तो ये मेरा आंसर हो गया। ऐसे ही फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों बनाना है। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, थर्ड नंबर में। साइन है साइन 90 माइनस ए, उसमें मुझे प्रूफ करना है। तो साइन ए बाय साइन 90 माइनस ए प्लस कॉस ए बाय कॉस 90 माइनस ए इज इक्वल टू सेक ए। तो साइन 90 माइनस ए को हम कॉस ए लिख सकते हैं और इधर कॉस 90 माइनस ए को साइन ए लिख सकते हैं। तो साइन ए बाई कॉस ए और इधर कॉस ए बाई साइन ए। अब एलसीएम ले लेते हैं ताकि मेरा ये साइन स्क्वायर हो जाए, ये कोस स्क्वायर हो जाए, जिसको हम 1 लिख सकते हैं, ठीक है। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर ए, नीचे हो जाएगा कॉस ए साइन ए और ऊपर हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए विच इज इक्वल टू 1 बाई कॉस ए साइन ए। और कॉस ए को ऊपर लाएंगे तो सेके होता है ना, सेके बराबर 1 बाई कॉस ए, साइन ए का हो जाएगा कॉस ए के, जो कि मेरा प्रूफ था, तो प्रूफ हो गया।